ये बात भी मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। पांचवी बात ये बताना चाहूंगा कि जुलूस निकालना, झंडा झंडी लगाना, मिलाद शरीफ की खुशी मनाना, रोजा रखना, नियाज देना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, झंडा झंडी लगाना, जुलूस निकालना, ये सब हदीस से साबित है या नहीं है? ये सारी बातें मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। छठवीं बात यह बयान करना चाहूंगा, मेरे नबी का चेहरा कैसा था, मेरे नबी का हाथ पांव कैसा था, मेरे नबी की हाइट कैसी थी, मेरे नबी चलते कैसे थे, मेरे नबी का पसीना कैसा था। ये सारी बातें हदीस और कुरान की रोशनी में मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। सातवीं बात यह बयान करना चाहूंगा कि मरना तो सबको है, मलकुल मौत सबके पास आएंगे। मेरे नबी की बारगाह में भी मलकुल मौत आए, लेकिन मलकुल मौत के आने का अंदाज नबी की बारगाह में कैसा था, किस अंदाज से मलकुल मौत नबी की बारगाह में आए। ये 7 बातें हो गई। 8वीं बात यह बयान करना चाहूंगा कि नबी कब्र में जिंदा हैं या नहीं। हम गुलामों को देखते हैं कि नहीं, हम गुलामों की सुनते हैं कि नहीं। ये सिर्फ 8 बातें आपको मेरी तकरीर में सुननी है। जब तक आप सुनेंगे, सिर्फ हदीस सुनेंगे, आप माइक वाला मुझे डिस्टर्ब ना करें। जलसे की कामयाबी माइक पर है। मैंने इनको कुछ नहीं कहा था, मैंने कहा था सिर्फ आवाज आपको आपको सिर्फ इको नॉर्मल करना। आवाज जैसे थी वैसी ही फुल रखो, ताकि लोगों को पता चले मैं क्या बोल रहा हूं। आपको कुछ नहीं करना है और आप डिस्टर्ब नहीं करना है। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। आइए सबसे पहले खुलूस और मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता वो आका मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सैयद अबरार व अखियार मुस्तफ़ा जानी रहमत, शिब बज़्म हिदायत, नौ शेह बज़्म जन्नत, गुल बाग़ रिसालत, अर्श की ज़िब ज़ीनत, फर्श की तिब नुज़हत, जिनकी शान इन्ना आतीना कल को सर, शाफ़े मशर साक़ी को सर, हुज़ूर ताजदार मदीना, राहत क़ल्ब व सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ का नजराना सब लोग मोहब्बत के साथ पेश करें। पढ़े, जोर से पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। ए बाबू माइक वाले, थोड़ी सी आवाज और बढ़ा दो ना, क्या है, चेंज मत करो बेटा, सब कुछ ठीक है, सिर्फ आवाज थोड़ी सी बढ़ाओ, इको नॉर्मल रखो। इको आपको नॉर्मल रखना है, बाकी आवाज सही रखनी है। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है। और थोड़ी सी आवाज दो सब चारों तरफ, ताकि लोगों को आवाज सही मिले। दरूद शरीफ पढ़िए, जोर से दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये बताइए कि मेरी आवाज साफ साफ मालूम हो रही है? हाँ जी। बोलो, मालूम हो रही है जी? मालूम हो रही है तो शेर सुनिए। शायर लिखता है, समझ में कुछ नहीं आता कि छेड़ू दास्तां कैसे, समझ में कुछ नहीं आता कि छेड़ू दास्तां कैसे, हंसाऊं तो बगावत है, रुलाऊं तो बगावत है। और यह भी शेर सुनिए, हम आह भी करते हैं तो कर देते हैं बदनाम, हम आह भी करते हैं तो कर देते हैं बदनाम, वो कत्ल ही कर देते हैं चर्चा नहीं होता, वो कत्ल ही कर देते हैं चर्चा नहीं होता। और यह भी शेर सुनिए, मकामे सैयदे कौनैन कोई क्या जाने, मकामे सैयदे कौनैन कोई क्या जाने, है जात सिर्र खुदा उनकी बस खुदा जाने। करीब रह के हकीकत को जो समझ न सका, करीब रह के हकीकत को जो समझ न सका, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने। गुवाहाटी के बाशोर मुसलमान, अगर वाकई आपने मेरी तकरीर को दिल से सुन लिया तो कोई आपको बहका नहीं सकेगा,
मौलाना आपका किस्सा कहानी नहीं, जब तक बोलेगा सिर्फ हदीस बोलेगा और हवाला देगा और गलत साबित करने पर इनाम भी देने की कोशिश करेगा। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद पाक, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरु व किताबुम मुबीन, इसका सीधा साधा मतलब यह है, बेशक अल्लाह की जानिब से एक नूर आया और रोशन किताब। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह।